ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द फिज़िक्स 5054 कोर्स। सो बिफोर गेटिंग इनटू काइनेमैटिक्स हमें पता होना चाहिए कि काइनेमैटिक्स है क्या। सो हमारे पास एक ब्रॉडन ब्रांच है फिज़िक्स की जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से मुराद ये है कि ये वो वाली ब्रांच है जो फोर्स और मोशन और उनके इंटरेक्शंस को डील करती है ऑल द वे फ्रॉम ऑल द स्पेक्ट्रास ऑफ फिज़िक्स। तो मैकेनिक्स की मज़ीद 3 ब्रांचेस हैं मेनली, ठीक है। तो उनमें से जो पहली है वो है स्टैटिक, सेकंड वन इज़ काइनेमैटिक एंड द थर्ड वन इज़ डायनामिक। स्टैटिक से मुराद ये है कि अगर हमारे पास जो हमारी मोशन है वो एट रेस्ट हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ये बताना बहुत ज़रूरी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो स्टैटिक ब्रांच होगी मैकेनिक्स की। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं एट मोशन, ऑब्जेक्ट्स एट मोशन, बट वी आर बाउंड कि हमने उसके कॉज को डिस्कस नहीं करना। द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स कॉज, यानी कि वो कौन सी फोर्स है जिसने हम वो मोशन कॉज की है और बाकी सारे पैरामीटर्स वो हम डिस्कस नहीं करेंगे काइनेमैटिक्स में। एंड द थर्ड वन इज़ डायनामिक। इसमें हम मेनली वो कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, वो इनर्शिया है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, न्यूटन लॉ, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ये आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो द कॉज ऑफ द मोशन, तो दीज आर द 3 फ्रंटियर्स ऑफ मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स क्या है? मोशन और उससे फोर्सेस से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है। तो बिफोर गेटिंग इनटू काइनेमैटिक्स हम बार बार ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि मोशन है, रेस्ट है और मोशन है। तो रेस्ट और मोशन ये क्या फिनोमिनाज हैं और ये किस तरह से हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट एंड मोशंस को। तो रेस्ट है या मोशन है, जिस तरह हमने ऊपर भी कहा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो बताएं कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी आ जाएगी और इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी आ जाएगी। ये भी हम सारा कुछ प्रोसीव करेंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर की ओवरऑल गेम क्या है, ठीक है। तो ये होगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। और ये जो मोशन है मेनली हमारा, तो कॉज जो है, कॉज के विदाउट हमने मोशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें मोशन का पता होना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल जो है वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम उसे कहते हैं कि ये मोशन में है। दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड डेफिनेशन जो कि एक लेमैन भी समझ सकता है। तो मोशन की टाइप्स हैं बुनियादी तौर पर 3। सो सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन। ये क्या है, अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। द सेकंड वन इज़ रोटेशनल मोशन एंड द थर्ड वन इज़ ओसिलेटरी मोशन। आपको ये भी पता चलेगा कि रोटेशनल और ओसिलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है, और डीप डिगिंग करते हुए हम देखेंगे कि ये क्या इनकी डेफिनेशंस हैं, हम किस तरह से इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है, तो ये है इफ़ अ बॉडी या पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि उसकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गाड़ी है जो कि यूनिफॉर्मली चल रही है
विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर लेट्स से, और वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और इक्वल इंटरवल टाइम में फ़र्ज़ करें वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर चल रही थी और अगले घंटे में भी वो 30 किलोमीटर पर चलती है, तो हम इस मोशन को कहेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन है। द सेकंड वन इज़ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन फॉर ऑब्वियस हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास मास है और उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो वो रोटेशनल मोशन होगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि विदाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस। सेंटर ऑफ एक्सिस फ़र्ज़ करें हमारे पास जिस तरह डोर है, तो डोर का पूरी बॉडी जो है वो विद रिस्पेक्ट वो रोटेशनल मोशन कैरी करती है, लेकिन जहाँ से वो दीवार के साथ अटैच होती है, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो जो है मूव नहीं करता। सो रोटेशनल मोशन तब होगी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन मोशन में नहीं होगा, बाकी सारे जो है वो सर्कुलर मोशन में होंगे। एंड द लास्ट वन इज़ द रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन जो है ये टू एंड फ्रो मोशन है, और ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट सम पॉइंट हो सकती है, ठीक है। और एक जो कन्फ्यूजन रहती है अक्सर स्टूडेंट्स को कि ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में क्या फ़र्क है। तो वाइब्रेटरी मोशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि वो है ओसिलेटरी मोशन ही, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से इसे प्रोनाउंस करते हैं। एम्पलीट्यूड जो है उसका वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक यूनिट मास है या पार्टिकल है, तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, लेकिन उसने टू एंड फ्रो मोशन भी कैरी करनी है, तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बार बार अक्सर स्टूडेंट जो है वो हमसे पूछते हैं कि सर हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, व्हाट डज़ इट मीन बाय पार्टिकल। सो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं एक पार्टिकल को। पार्टिकल की वैसे अगर सिस्टमेटिक डेफिनेशन देखें हम, तो पार्टिकल होता है ये एक यूनिट मास होता है, और इस यूनिट मास होता है, और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अवेलेबल नहीं होते, इज़ नॉट अवेलेबल से मुराद ये है कि वो इतना छोटा होता है कि वो वाइब्रेट भी नहीं कर सकता और रोटेट भी नहीं कर सकता। ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट तो आपकी इमेजिनेशन में अगर आप कोशिश करें तो वो बना तो सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें तो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होता। तो पार्टिकल की या यूनिट मास की जो डेफिनेशन है वो तो ये है, लेकिन हम देखते हैं कि ये भी कंपैरेटिव है। जिस तरह फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक गाड़ी चल रही है, जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया है, गाड़ी चल रही है फ़र्ज़ करें, तो ये गाड़ी विद रिस्पेक्ट टू द कवर डिस्टेंस बहुत कम जो है वो अपनी लेंथ रखती है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू द कवर डिस्टेंस फ़र्ज़ करें ये 30 किलोमीटर है और हमारी गाड़ी जो है वो फ़र्ज़ करें 8 मीटर की है फ़र्ज़ करें, तो वो देखें किलोमीटर और मीटर में कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द कवर डिस्टेंस हम गाड़ी को कहेंगे कि यूनिट मास है। अगर कोई फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई स्पेस क्राफ्ट है जो कि मूव कर रहा है टूवर्ड्स मून फ़र्ज़ करें, तो विद रिस्पेक्ट टू द एरिया टू द मून डिस्टेंस टू द मून इसका एरिया बहुत कम है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास यूनिट मास है या पार्टिकल है, ठीक है। सो द चॉइस ऑफ पार्टिकल इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन अस कि हम उस चीज़ को कैसे पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर अबाउट काइनेमैटिक्स। अगली लेक्चर में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि हमारी
रेस्ट और मोशन को ज़िक्र करेगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को ज़िक्र करेंगे वो किस तरह से है। हम रिवीजन कर लेते हैं जाते जाते कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कहा जी कि हम काइनेमेटिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे और मैकेनिक्स फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन और वो फोर्सेस जो उसे कॉज करते हैं उसे डिस्कस करते हैं, उनके इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस थी, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनामिक। और स्टैटिक जो है वो रेस्ट में मौजूद पार्टिकल्स की स्टडी है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। काइनेमेटिक्स जो है वो मोशंस की स्टडी है लेकिन विदाउट इंटरप्रिटेटिंग द कॉज, जिसकी वजह से वो मोशन हो रही है तो वो काइनेमेटिक होगी। और डायनामिक्स जो है दिस इज़ कंसर्न्ड अबाउट द फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन। उसके बाद हमने रेस्ट और मोशन के फिनोमेना को देखा तो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। उसके बाद मोशंस की 3 टाइप्स पढ़ी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। ट्रांसलेटरी हमने कहा जी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम हो तो फिर हम उसे ट्रांसलेटरी कहेंगे। रोटेशनल हमने कहा जी सर्कल में हो विदाउट, लेकिन उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो मोशन में ना हो, सर्कुलर मोशन में, तो वो रोटेशनल होगी। ओसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन है और अगर ओसिलेशन के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम होगा तो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। उसके बाद हमने पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पार्टिकल इज़ कम्प्लीटली ऑफ आवर चॉइस। तो हम विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारी जो कार ट्रैवल कर रही है उसके हिसाब से वो पार्टिकल है या बॉडी है या यूनिट मास है, ठीक है। और स्पेसक्राफ्ट की हमने एग्जांपल की थी। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट स्टे वाइबिंग।